हाय एवरीवन, दिस इज योर विपुल भैया। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जेडबल एडवांस के लिए थर्ड अटेम्प्ट की नोटिस आई है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस एग्जाम में कौन कौन बैठ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसके लिए अब हम लोग को जाना पड़ेगा जेडबल एडवांस 2020 की साइट पे। तो ये रहा आपके जेडबल एडवांस 2020 का ऑफिशियल साइट और ये रही वो नोटिस। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या नोटिस में लिखा है। तो पहले मैं आपको ये रहा नोटिस। तो पहले मैं आपको ये नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं इसका मतलब बता दूंगा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि द जॉइंट admission board of JEE advance in the first JV meeting held on the December 14 deliberated on the numerous representations received regarding the eligibility criteria and was the view that the exceptional circumstances and the hardships faced due to the COVID-19 pandemic required some relaxation to be given. The relaxation are special one-time measures only. The following exception to be general eligibility criteria were accordingly deliberated and approved. तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है। इसमें लिखा है कि जिसने अपनी 12 2020 में करी है या 2021 में करी है, और आपने 2020 में या तो एक बार जेडबल एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है या फिर 21 में दिया है। मतलब आपने 20 में 12 करी है या फिर 21 में 12 करी है। अगर आपने 21 में करी होगी तो आपने एक ही बार जेडबल एडवांस का, आपके पास एक ही मौका आया होगा देने का। लेकिन आप अगर 20 में 12 पास किया है तो आपके पास दो मौका आया होगा, एक 20 में और 21 में। तो इसमें लिखा है कि जिसका एग्जाम जो 12 2020 में पास किया है या जो 21 में पास किया, और उसने इन दोनों साल में से सिर्फ एक ही बार अपना जेडबल एडवांस का एग्जाम दिया है, और मतलब रजिस्ट्रेशन दोनों टाइम के लिए किया है और एग्जाम सिर्फ एक ही बार दिया है, मतलब दूसरे टाइम में वो अपना दोनों पेपर नहीं दिया है, तो वो डायरेक्टली अब 2022 में भी अपना जेडबल एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। और आगे जो लिखा है, वन टाइम मेजर फॉर दोज हु फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12 इन 2020 एज अ वन टाइम स्पेशल मेजर ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम आर आल्सो एलिजिबल टू द पेपर जेडबल provided they satisfy the following two criteria simultaneously. The candidates should have appeared only once for JEE advance either in the 2020 and 2021 or not at all appeared in any paper in both JEE advance and JEE advance 2020 and 2021. The candidates should appear have appeared in JEE Main 2020 and meet the cutoff score of the 2.5 lakh successful candidates including all category for qualifying JEE advance 2020 in their respective category. This one time measure is applicable to only those candidates whom the appearance in JEE advance 2020 will be the first or second attempt and is not applicable to candidates who appeared for their class 12 exam for the first time before 2020. No candidate will be allowed to appear in JEE advance more than 2 times. Further, these candidates would be considered in addition to and not as a part of the total number of candidates who would qualify from JEE Main 2024 appearing in the JEE advance 2020 criteria 5 would be applicable to these candidates. इसमें लिखा है मतलब देना सिर्फ दो ही पार्ट दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 20 में करी है और 20 या 21 में से आपने किसी एक बार रजिस्ट्रेशन कर दी है या एग्जाम नहीं दिया, तो आप जेडबल एडवांस का एग्जाम 2022 में भी दे सकते हो। और आप जो दोगे, तो पहले जो रूल था कि टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट जो होता था वो मेंस पास करने वाले एडवांस में बैठते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द आपका कैटेगरी जो भी हो, तो उसमें आपको काउंट नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है, दिस इज अ वन टाइम मेजर वैलिड ओनली फॉर जेडबल एडवांस 2020 बाय अपीयरेंस इन अ क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इट इज मीन दैट द बोर्ड कंसर्न डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर दैट ईयर इरेस्पेक्टिव वेदर और नॉट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड। मतलब इसमें लिखा गया तो एग्जाम हुआ हो या नहीं हुआ हो, बस आपका रिजल्ट दे दिया हो। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अपीयरेंस इवन इफ द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट नॉट विदहेल्ड। The candidate, these candidates must confirm their eligibility for appearing in JEE advance by visiting the official site and filling the requisite information during registration. नीचे यही लिखा है कि जब आप JEE advance का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक आपके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन की रिक्विजिट बनी होगी जहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो यही थी JEE एडवांस थर्ड अटेम्प्ट की न्यूज़ की कौन कौन दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते हैं। तो पीछे जितनी भी बात बताई है मैंने, अगर इसको 1 से 2 लाइन में समअप करें तो इसका ये मतलब है कि आपने अगर 12 अपना 2020 में पास करी है तो आपके पास दो चांसेस मिले होंगे जेडबल एडवांस देने का। तो आपने उन दोनों चांस में से आपने सिर्फ एक ही बार जेडबल एडवांस का एग्जाम दिया हो और दूसरी बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हो और दोनों पेपर का एग्जाम नहीं दिया हो, तो आप जेडबल एडवांस 2020 के लिए एलिजिबल हैं। और आगे ये भी लिखा गया है कि आप ये रूल सिर्फ 2022 के लिए लाया गया है और आगे के साल में ये होगा कि नहीं, ये उस टाइम डिसाइड किया जाएगा। और ये भी लिखा है कि आपको ये सारे मतलब जेडबल एडवांस का एग्जाम देने के लिए आपको JEE में 2020 को क्वालिफाई करना होगा। तो बस यही